श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना करने से साधक को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, बता दें कि प्रदोष व्रत प्रत्येक मास में 2 बार रखा जाता है, एक शुक्ल पक्ष के समय और दूसरा कृष्ण पक्ष के समय। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि बुध प्रदोष के दिन व्यक्ति को स्नान दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करे और व्रत का संकल्प ले। इसके बाद गंगा जल, दूध इत्यादि से भगवान शिव का अभिषेक करे और बेलपत्र, चंदन, अक्षत इत्यादि चढ़ाए। ऐसा करने से कई प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और साधकों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, प्रदोष काल में भगवान शिव की विधिवत उपासना करें और इस दिन एक कटोरी में चावल के 2 हिस्से बांट ले। एक हिस्सा सूर्यास्त के समय पूजा के दौरान शिवलिंग पर अर्पित करे और दूसरा हिस्सा किसी जरूरतमंद को दान कर दे। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है और जो लोग योग्य साथी की तलाश कर रहे हैं उन्हें भी सफलता प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, अब हम बुध प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, बुध प्रदोष के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर साफ वस्त्र पहने और सबसे पहले व्रत का संकल्प ले। सुबह भोलेनाथ का अभिषेक करे और रोज की तरह सामान्य पूजा करे। प्रदोष व्रत में शाम के समय शिव पूजा उत्तम फलदायी होती है। संध्या काल में पुनः स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करे और शुभ मुहूर्त में जहाँ पूजा करनी है वहाँ गाय के गोबर से लेपन करे। इससे वह स्थान पवित्र हो जाता है। सर्वप्रथम गौरी पुत्र गजानन की पूजा करें। आप महादेव को गाय के दूध, घी, गंगा जल, दही, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव शंभु को जनेऊ, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, अबीर, गुलाल, कलावा, इत्र, बेलपत्र, श्वेत चंदन, आक के पुष्प, पान, सुपारी, शिव मुट्ठी आदि अर्पित करें। चौमुखी आटे का घी का दीपक लगाकर शिव चालीसा का पाठ करें और फिर आरती कर दे। पूजा पूरी होने पर जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दे और फिर व्रत खोले। आइए दोस्तों, अब हम बुध प्रदोष व्रत के नियम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के पूजा में हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कुमकुम, शंख वर्जित है। शंकर जी का अभिषेक कुशा के आसन पर बैठकर ही करें। पूजा में काले वस्त्र न पहने, यह नकारात्मकता का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत में शिवलिंग पर कभी खड़े होकर जल न चढ़ाए, बैठकर ही जल अर्पित करे। खड़े होकर जल अर्पित करने से पुण्य नहीं मिलता। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें बुध प्रदोष व्रत की पावन कथा। दोस्तों, प्रदोष 8वां त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत किया जाता है वैसे ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी के कथन अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर जी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। इस प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके वहां गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने के प्रयत्न किया और कहा कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लौटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा
क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वो महिला कुछ बोल न सकी। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करे। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैं सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँचे। उस दिन से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। इसीलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। दोस्तों, एक समय की बात है। एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा कि पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर चली गई, तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपके बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का भी स्थान वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहे कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खजूरी का 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छिटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खजूरी के पत्तियों को लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा कि वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि यह नींद किसी दुश्मन को भी न आए और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार यह है गणेश जी की चमत्कारी कहानी। दोस्तों, देवाधिदेव महादेव को जगतपति भी कहा जाता है, क्योंकि उनका विवाह इस संसार की शक्ति माँ पार्वती से हुआ था। मान्यता है कि शिव और शक्ति के संयोजन से ही यह प्रकृति चलती है। वे दोनों एक दूसरे के अर्धांग हैं और एक दूसरे के बिना अपूर्ण भी है। जहाँ एक तरफ शिव अनादि का सृजन करता है, वही शक्ति प्रकृति का मूल स्वरूप माता पार्वती हिमावन राज की पुत्री है, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। वही सनातन धर्म के अनुसार यह भी मानते हैं कि देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से हुआ है, जिसके अनुसार वे पार्वती जी के बहन लगती है। एक कथा के अनुसार इन दोनों बहनों में शिव जी को लेकर इतना विवाद बढ़ गया था कि बात संभाले नहीं संभल रही थी। तो आइए दोस्तों,
हम श्रवण करें माता पार्वती और गंगा जी के विवाद का यह रोचक कथा। दोस्तों, एक बार शिव जी अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ बैठे थे। साथ ही माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहाँ महादेव और महादेवी ध्यान मग्न थे, वहीं शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता के शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देखकर खुद ही नंदी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने भक्त की आंखों से बहते अश्रुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपना नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त की चिंता में नेत्र खोले, उन्होंने देखा कि सामने ही हाथ जोड़े गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले कि देवी गंगे, आप। महादेव के वचन सुन गंगा बोली कि हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। जैसे ही ये स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े, वे हैरान हो गए। गंगा की यह बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश वे बोल पड़ी कि देवी गंगा, सीमा न लांघिए, मत भूलिए कि महादेव हमारे पति है। यह सुनकर ठिठोले करते हुए गंगा बोली कि अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी भले ही तो महादेव की पत्नी हो, फिर भी देव आदिदेव महादेव शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहाँ भी पहुँच ही जाती हूँ। गंगा की बात सुनते ही माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना न रहा। उनका क्रोध से मुख भयंकर हो गया। वे गंगा को श्राप देते हुए बोली कि गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम में मृतदेह बहेंगे। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। गंगा यह सुनते ही महादेव और महादेवी के चरणों में गिर पड़ी। वे अपने भूल समझ गए तथा महादेव और पार्वती से क्षमा याचना की। तब महादेव ने कहा कि हे गंगे, ये श्राप तो अब फलित होकर रहेगा, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे श्राप से मुक्ति देते हैं। हे गंगा, तुम जनमानस के पापों से दूषित होगी, पर संत जन के स्नान से तुम्हारा शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। इस क्रम के बाद से ही गंगा में स्नान से पाप धोने लगे।